हेलो बच्चों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल। ठीक है, इसके पहले वीडियो में पहला सवाल हम लोग पूरा किए थे, 4 सवाल था, पूरा हो गया था। आज हम लोग दूसरे का 1, 2, 3, 4, 5 सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमारा पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले इसका समीकरण बनाना है और इसको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, माना भिन्न का अंश कितना मान लेते हैं, यक्स, और हर कितना, वाई। ठीक है, अंश को मान लें यक्स और हर को माने हैं वाई, तो हमारा भिन्न कितना बनेगा, भिन्न बराबर, तो यहाँ से भिन्न आपका हो जाएगा यक्स बटे वाई, यानी कि ये अंश बटे हर होता है, तो यक्स बटे वाई हो गया। अब इसमें दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, प्रश्नानुसार अंश में 1 जोड़ना है ना, अंश में 1 जोड़ दिए और हर में से 1 घटाना है। हर कितना, वाई में से 1 घटा दिए तो भिन्न 1 में बदल जाता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1 का गुणा 1 में करेंगे तो y - 1 आ जाएगा। x + y है, इधर आ जाएगा तो -y + 1, ये -1 है, इधर आ जाएगा +1 बराबर 0, तो x - y + 2 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। समीकरण कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे करेंगे हम लोग फिर से प्रश्नानुसार अगला है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हर में, तो अंश हमारे यक्स है, हर कितना, वाई, हर में 1 जोड़ दिया, यानी कि हर में 1 जोड़ दिए, अंश में कुछ नहीं करना। ठीक है, हर में बोला है 1 जोड़ दे तो भिन्न हमारा 1/2 हो जाती है, तो हमारा कितना हो गया, 1/2। इसको हल करेंगे तो 2x बराबर y + 1, सबको इस साइड लेकर आएंगे तो 2x - y - 1 बराबर 0। ये आपका समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, समीकरण 2, पहला सवाल हो गया। इसमें पहले बोला था कि आप समीकरण को बनाइए, समीकरण बनाने के बाद इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे विलोपन विधि से, x - y + 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 है, और 2x - y - 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि में हम लोग करते क्या है कि किसी x या फिर y के गुणांक को बराबर करके उसको काट देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे 1 है, या तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके x का गुणांक बराबर कर ले, या तो देखिए यहाँ पे y इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर y इसका गुणांक भी 1 है, तो इसका गुणांक बराबर है, तो इसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, कैसे हटाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये हटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो जो नीचे वाला रहेगा उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, और जब प्लस माइनस रहेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, अगर घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस,
माइनस का प्लस, तो ये y और ये y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस x, फिर प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। तो माइनस x बराबर प्लस 3 उस बगल जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। x का मान आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान है 3, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, x की जगह 3 रखेंगे, माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, y कुछ बगल लेकर जाएंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, और y उधर माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, तो y प्लस हो जाएगा, यानी कि y बराबर आ गया 5, ठीक है। तो हमारा अंश कितना आ गया, अंश x का मान है यानी कि कितना 3, हर कितना y माने थे, y बराबर कितना आ गया 5, तो भिन्न हमारा कितना हो जाएगा, अंश बटे हर, अंश बटे हर, यानी कि अंश है 3 बटे हर y, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये इस सवाल का आंसर है। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, समीकरण बनाएंगे, समीकरण बन जाएगा तो उसको विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालेंगे, वही हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरे का पहला सवाल। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। देखिए दूसरा सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु इसको मान लेंगे कितना, y वर्ष, ठीक है। तो अब देखिए 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना होगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा। मान लीजिए इसमें कोई इंसान 10 वर्ष का है, ठीक है। अगर उससे बोले कि 3 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 वर्ष का होगा। तो इसमें कोई व्यक्ति x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले वो कितने साल का रहा होगा, तो x में से 5 साल घटा देंगे, यानी कि x माइनस 5 वर्ष का होगा। उसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष वर्तमान आयु है तो y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पहले का हो गया। अब देखिए बोला है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना, x माइनस 5, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू का आयु कितना है, वायु माइनस 5, y माइनस 5, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, या 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी, तो इसको भी 3 गुनी कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हो जाएगा हमारा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x ये प्लस का है तो माइनस 3y,
ये -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। -5 + 15 बराबर 0। तो x - 3y + 10 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक समीकरण बन के आ गया, पहला समीकरण। अब इसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब ये 5 वर्ष पूर्व था, अब 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में। तो अब यहाँ से लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद। इस समय कोई यक्ष वर्ष का 10 वर्ष बाद हो जाएगा यक्ष + 10। उसी तरह हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात किसका आयु, सोनू का आयु। ठीक है, पश्चात सोनू की आयु y + 10। तो अब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना, यक्ष + 10। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। सोनू का आयु से दोगुना हो जाएगा 10 वर्ष बाद। तो इसको भी अगर 10 वर्ष बाद दोगुना कर देंगे तब दोनों का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण हमारा बन जाएगा 2y + 20। अब इसको हल करेंगे तो y को इस साइड लेकर आएंगे तो x - 2y और ये +20 है, इस साइड आएगा -20 हो जाएगा। तो 10 - 20 कितना आ जाएगा, -10 बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण आपका कौन सा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका सवाल से समीकरण हमने बना दिया। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो हल करेंगे तो सबसे पहला समीकरण है x - 3y + 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण है x - 2y - 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और ये कितना 2। तो देखिए यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या, दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस तो घटा देंगे इसको। तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये यहाँ पे लिख देंगे कि घटाने पर तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस का प्लस। ठीक है, तो ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा। तो -3y + 2y कितना हो जाएगा, घट जाएगा। तो -y + 10 और +10 हो जाएगा कितना, +20 बराबर 0। -y बराबर +20 है, इस बगल आएगा तो -20 और y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब ये सब सवाल विलोपन विधि से हम इसके पिछले वाले वीडियो में समीकरण को हल करना बताए हैं, आप वहाँ से जाके पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x - 3y + 10 बराबर 0। इसमें हम रखेंगे -3 गुणे y का मान कितना 20 + 10 बराबर 0। तो x - 20 यहाँ 60 हो जाएगा + 10 बराबर 0। x - 60 + 10 -50 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +50। ठीक है, अभी हमारा यक्ष और y का मान आ गया। तो यक्ष किसका माने थे, नूरी की वर्तमान आयु। तो आप लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु कितना है,
नूरी की वर्तमान आयु यक्स मानित है ना, तो वर्तमान आयु कितना, यक्स बराबर 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु कितना, वाई माने थे, तो वाई बराबर 20 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा दोनों के इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ना, पूरा बेसिक से विस्तार से पूरा आपको डिटेल में बताएं ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल है। देखिए तीसरा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि कोई भी संख्या लिख दिए, मान लीजिए 5, 1, 4, 2, इस तरह से लिखे, तो ये आपका क्या होता है, इकाई। ये कौन सा होगा, दहाई। ये आपका होगा सैकड़ा, और ये हजार। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर संख्या मानेंगे तो सबसे पहले माना दहाई को माने कितना, यक्स, दहाई यक्स हो गया, और इकाई वाई। ठीक है, दहाई यक्स इकाई वाई। तो पहला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग यानी कि इकाई प्लस दहाई, दोनों अंकों का योग कितना है, 9। तो यहाँ से हमारा एक समीकरण बन के आ गया, पहला समीकरण। यहाँ पे पहला समीकरण हो गया। अब इसके बाद है कि इस संख्या के 9 गुना, तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालने का जो तरीका होता है, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई। ठीक है, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो संख्या जाएगा 10 गुणे दहाई कितना है, यक्स है, तो 10 यक्स प्लस इकाई कितना, वाई। तो ये हमारा क्या आ गया, संख्या आ गया है। ठीक, ये आपका संख्या आ गया। तो बोला है कि इस संख्या के 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना 10 यक्स प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या को पलटने से जो संख्या बनेगा, यानी कि इसको ये पलटेंगे, उलटने पर, या लिखेंगे यहाँ पे संख्या को पलटने या उलटने पर, उलटने पर कौन सा संख्या बनेगा, 10। अब जहाँ इकाई तो वहाँ दहाई लिखेंगे, जहाँ पे दहाई वहाँ इकाई लिखेंगे। तो 10 गुणे दहाई, 10 गुणे दहाई था, तो अब क्या लिखेंगे, इकाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका दहाई। ठीक है, तो 10 इकाई कितना, वाई प्लस दहाई यक्स, यानी कि संख्या को उल्टने पर जो संख्या बनेगा 10 वाई प्लस यक्स बनेगा। तो सवाल बोला है कि इस संख्या के 9 गुना, यानी कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये संख्या उल्टने से आपका यही संख्या बना है, उलटने या पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि 2 गुना रहेगा, तो इसको भी 2 गुना कर दे तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए समीकरण दूसरा बनेगा। तो 9 का गुणा करेंगे तो 90 यक्स प्लस 9 वाई, तो गुणा करने पे आ गया 90 एक्स प्लस 9 वाई बराबर कितना होगा, 2 का गुणा करेंगे तो 20 वाई प्लस 2 यक्स। ठीक है, तो देखिए यक्स को इस बगल लेकर आएंगे तो 90 एक्स में प्लस 2 एक्स है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 एक्स माइनस 2 एक्स फिर प्लस 9 वाई है, और ये आएगा तो माइनस 20 वाई बराबर 0। तो घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 88 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 11 वाई बराबर 0। दोनों में से हम 11 कॉमन ले लेंगे
तो 8x माइनस वाई बराबर 0। 11 किस में गुणा इधर आएगा तो भाग, 0 में 11 का भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा बराबर 0। ये हमारा कौन सा समीकरण बनेगा, समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से हमारा समीकरण पहला और दूसरा बन गया। अब इसको लेके हमको हल करना है और x और y का मान बताना है। दूसरा समीकरण 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे दोनों एक प्लस एक माइनस है, घट जाएगा तो इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि जोड़ने पर, यानी कि जोड़ेंगे तो चिन्ह हमेशा बराबर रहेगा, अगर घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो जोड़ेंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, 8x में एक x जोड़ेंगे तो 9x बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, x बराबर 9/1 कितना आ जाएगा, x बराबर 9 आ जाएगा, 9/9 आएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो हमारा x मान आ जाएगा, x बराबर 1, x का मान 1 आ गया। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 1 है, 1 लिख दिए बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 1 कितना होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान 1, y का मान 8, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माने क्या थे, दहाई कितना था, दहाई x माने थे, तो x कितना आ गया 1, और इकाई कितना है, y माने थे, कितना आया है 8। ठीक है, ये आपका अंक हो गया। इसके बाद वह संख्या बताना है, तो संख्या हमारा हो जाएगा, संख्या कितना है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे मान लिखेंगे इसका 10 इंटू x का मान 1 प्लस y का मान 8, 10 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो संख्या हमारा कितना हो गया, 18 आ गया। तो ये आपका है इसका सवाल का आंसर। अंक पहला और दूसरा अंक हमारा हो गया कितना, 1, और अंक संख्या हमारा हो जाएगा 18। तो देखिए एकदम इस तरह से इसको हल करना था। पहला समीकरण बन गया। संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, तो दहाई को x माने, इकाई को y, तो 10x प्लस वाई हमारा संख्या हो गया। संख्या को उल्टेंगे तब नया संख्या बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 64, इसको उलटने पर कौन सी संख्या बनेगा, उल्टा करेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। उसी तरह इसको उल्टा करेंगे तो 10 इकाई की जगह, दहाई की जगह इकाई हो जाएगा, इकाई की जगह दहाई, तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण बनेगा। पहला दूसरा समीकरण को हल करेंगे, x मान 1, y मान 8 आ जाएगा। संख्या निकालेंगे 10 इंटू x प्लस वाई, यानी कि आपका 18 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा सवाल। अगला सवाल है, देखिए चौथा सवाल। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, यानी कि जो पैसे निकालने वाला है, उसके पास गई और उससे बोली कि 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करना है कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो माने, यानी कि माना 50 के नोटों की संख्या कितना x, और रुपया 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा y। ठीक है, y। तो सबसे पहले देखिए समीकरण जो बनाएंगे,
उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी कि मान लीजिए 50 के नोट की संख्या यक्स है, तो 2000 निकालने के लिए एक बैंक गए। उसके बाद मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। कुल टोटल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि यक्स प्लस वाई नोटों की संख्या कितना, यक्स प्लस वाई कितना, 25 नोट। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार पचास के नोट की संख्या कितना है, 50 रुपये यक्स नोट की संख्या है। 50 रुपया मान लीजिए 20 ठू निकाला तो 50 गुणे 20 टोटल उतना रुपया हो जाएगा। फिर प्लस 100 के नोटों की संख्या वाई है। मान लीजिए 100 के नोट भी 50 100 निकाली होगी जितना, तो 100 का गुणा करेंगे तो टोटल पैसा हो जाएगा। तो दोनों को मिलाने के बाद हम 2000 निकालना है, तो टोटल हमारा किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे, अगर 50 से काट देंगे सबको तो यक्स प्लस मान लीजिए 50 कॉमन ले लेंगे, तो यक्स प्लस 50 दूनी के 100 बराबर 50 से काटेंगे तो 0, 5 चौका 20, 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब 1 मिनट यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2000, और 50 के इस बगल भाग दे देंगे, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे 50, 0 से 0 कटा, x प्लस 2y बराबर 5 चौका 20, 40। ठीक है, तो आपका समीकरण 1 आ गया, x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 निकालेंगे कि कुल नोट कितना, 25 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25, ये नोटों की संख्या, यक्स यानी कि 50 के नोट और 100 के नोट मिला के टोटल 25 नोट हैं। तो हमारा यक्स प्लस वाई समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसको हल कर लेंगे, तो हल करेंगे, यहाँ पे हल कर लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसको देखिए दोनों क्या प्लस प्लस दोनों है ना, तो घटा देंगे। घटाने पर यहाँ पे लिख दीजिए, घटाने पर घटाएंगे तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। 2y माइनस वाई कितना बचेगा, y बराबर 40 माइनस 25 15, तो y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 है यक्स प्लस 2y बराबर 40, या तो इसमें रखिए या तो इसमें, किसी में भी रख सकते हैं। अगर y का मान इसमें रखेंगे 15, तो यक्स मान इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी रखेंगे तो 15 रखेंगे, 15 दूनी के 30 बराबर 40, तो यक्स बराबर माइनस हो जाएगा यानी कि 10, तो यक्स मान आ गया 10। देखिए यहाँ पे माने थे 50 के नोट की संख्या यक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, नोटों की संख्या 10 ठो, और 100 रुपये की नोट की संख्या कितना है, 100 रुपये के नोट की संख्या 100 रुपये की नोट की संख्या कितना हो जाएगा, 100 रुपये के नोट की संख्या वाई था, वाई कितना मारा है 15, यानी कि 15। ठीक है, यानी कि बैंक के पास गया तो बैंक उसको 50 के 10 नोट दी, 100 के 15 नोट। अब इसको चेक भी कर लें, अगर चेक करना चाहेंगे सही कि गलत। अगर 50 रुपये का 10 नोट है तो कितना रुपये हो जाएगा, 500। अब उसके बाद
100 रुपये का 15 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा 1500। तो टोटल नोट कितना रुपया हो गया 1500 500 2000 रुपया हो गया। और वह निकालने कितना गई थी 2000 निकालने गई थी। और उसके बाद कुल नोट 25 थे, यानी कि देखिए 10 और 15 कितना हुआ 25 नोट हो गया। यानी कि हमारा सवाल क्या बिल्कुल सही है। तो ये सवाल देखिए एकदम आराम से इस तरह से हम लोग हल कर लें। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया 10 और 15। अब देखिए इसमें एक लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल। देखिए 5वां सवाल है, किराए पर पुस्तकें देने वाला किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रति दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखिए माना नियत किराया x रुपया, अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा अतिरिक्त किराया y रुपये। ठीक है, अब जैसे कि बोला कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी कि 3 दिन तक किताब ले जा रहे हैं, अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया आपको देना है 3 दिन का। उसके बाद अगर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं तो इस ट्रे का यानी कि एक दिन का या पर डे का 5 रुपया है। अगर आप 4 दिन किताब रखें तो 3 दिन का तो 10 रुपया हो गया। चौथा दिन यानी कि एक दिन अलग रखेंगे तो एक दिन का 5 रुपये के हिसाब से फिर 10 5 15 रुपये हो जाएगा। ठीक उसी तरह नियत किराया x रुपया, अतिरिक्त किराया y रुपया है। अब यहाँ पे बोला कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखे। सरिता ने कितने दिन तक पुस्तक रखे 7 दिन तक। प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखे। अगर सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखे हैं तो 3 दिन का तो नियत किराया देना पड़ेगा कितना रुपया x रुपया। 3 दिन के लिए x रुपया हो गया। 3 दिन से अलग मतलब 3 दिन से ज़्यादा कितने दिन तक रखा है 3 के बाद 7 दिन तक रखा है ना, यानी कि 4 दिन क्या एक्स्ट्रा रखा है ना। सरिता ने 3 दिन तक नियत किराया x रुपया तो देगी, लेकिन 3 दिन के बाद अतिरिक्त किराया y रुपया भी देगी ना। तो कितने दिन अलग अतिरिक्त रखी है 3 दिन के बाद 7 दिन तक रखी, तो यानी कि 4 दिन अतिरिक्त रखा है। तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया भी तो देगी। एक दिन का y रुपया है तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। एक दिन का y रुपया तो 4 दिन का 4y अतिरिक्त किराया और नियत किराया। 3 दिन ये हो गया 4 दिन ये 7 दिन हो गया टोटल। ठीक है, टोटल रुपया दिए कितना 27 रुपया, तो ये हमारा 27 के बराबर हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए अगर 7 दिन तक रखी है तो 3 दिन तक तो नियत किराया देगी, और बचा कितना दिन 4 दिन का, तो नियत किराया हमारा x है। बोला है ना कि 3 दिन तक एक नियत किराया है, तो 3 दिन यानी x जो होगा 3 दिन तक, बाकी 4 दिन जो एक्स्ट्रा रखी है एक दिन का y रुपया तो 4 दिन का 4y, और टोटल रुपया कितना दे रही है 27 रुपया। ठीक है, तो पहला समीकरण बन गया। अब इसी तरह दूसरा समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार अब कौन रखा है पुस्तक सुशी। ठीक है, प्रश्नानुसार सुशी ने कितने दिन तक रखे 5 दिन तक। 5 दिन तक पुस्तक रखे। अगर 5 दिन तक रखी है तो नियत किराया 3 दिन का x रुपया प्लस बचा कितना दिन 2 दिन, एक दिन का y रुपया तो 2 दिन का 2y रुपया, और कितना रुपया दे रही है 21 रुपया। तो ये हमारा 21 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर कितना 2।
ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे। x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 21 समीकरण नंबर 2। अब इसको देखिए, x का गुणांक बराबर है तो इसको क्या करेंगे, दोनों प्लस में घटा देंगे। यहाँ पे लिखिए घटाने पर ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये तो कट जाएगा। 4y में से 2y घटाएंगे तो बचेगा 2y बराबर 27 माइनस 21 बचेगा 6, y बराबर 6/2, यानी कि y का मान आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुणे y का मान 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 27 माइनस 12, यानी कि x का मान कितना आ गया आपका 15। ठीक है, 15 रुपया। अब देखिए यहाँ पे आंसर में हो जाएगा हमारा x और y का मान आ गया, समीकरण बन गए। नियत किराया माने थे x, तो हमारा हो जाएगा नियत किराया, नियत किराया कितना हो जाएगा, नियत किराया x यानी कि 15 रुपया, यानी कि आप 3 दिन तक किताब रखिए, आपको 15 रुपया देना है। उसके बाद अतिरिक्त किराया क्या है, अतिरिक्त किराया y, अतिरिक्त किराया y यानी कि 3 रुपया, यानी कि एक दिन का आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले सरिता ने 7 दिन तक किताब रखा था ना, 7 दिन तक किताब रखी, यानी कि 7 दिन तक अगर किताब रखी है तो 3 दिन और 4 दिन, 3 दिन नियत किराया, 4 दिन अतिरिक्त किराया। 3 दिन नियत किराया है, नियत किराया आपका कितना 15 रुपया आ गया, प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है अतिरिक्त, तो एक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपया है, तो 4 दिन का 4 3 12 रुपया, कितना आ जाएगा टोटल 27 रुपया। तो देखिए वो 27 रुपया दी है। उसी तरह सुशी ने 5 दिन तक किताब रखा है, कितने दिन तक, 5 दिन तक, यानी कि 3 दिन तो नियत किराया, 2 दिन अतिरिक्त किराया, तो नियत किराया 15 रुपया प्लस एक दिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपया, तो 2 दिन का 6 रुपया, कितना आ जाएगा 21 रुपया, तो 21 रुपया दिए। ठीक है, इसका मतलब हमारा सवाल क्या बिल्कुल सही है। तो आपका 15 और 3 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा क्या है, सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 सवाल पूरा हमने आपको प्रश्नावली 3.3 का था ये बता दें। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें पहले सवाल का 1 2 3 4 सवाल था उसको बताएं, आज दूसरे क्वेश्चन का 5 सवाल था इसको बता दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, प्रश्नावली 3.4 होगा तो ठीक है, नहीं तो 4 होगा तो प्रश्नावली 4.1 के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।